आज की इस क्लास में देखिए कक्षा 10 का विषय विज्ञान का प्रश्न हम देखेंगे। तो इस क्लास में आज का हमारा प्रश्न है कि पारितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका क्या है, लिखिए। तो ये प्रश्न आपका परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास में आज का हमारा प्रश्न क्या बना कि पारितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका क्या है। तो इस प्रश्न का आंसर बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से हम देखेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर एक बार हम पढ़ लेते हैं और फिर हम इसको समझेंगे ताकि आपको भी अच्छे समझ में आ सके। तो देखिए, अपमार्जक को प्राकृतिक सफाई एजेंट कहते हैं। अपमार्जक का कार्य जैव निम्नीकरण पर होता है तथा ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं और इस प्रकार अपमार्जक वातावरण में संतुलन बनाने का कार्य करते हैं तथा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो अपमार्जक हैं उनको प्राकृतिक सफाई एजेंट कहते हैं। एजेंट यानी कि कर्मचारी, यानी कि आपका पूरा नाम यहाँ पे बनेगा सफाई कर्मचारी। जैसे कि हमें गांव में सफाई करवानी है तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक व्यक्ति को चुनेंगे और उसको सफाई के ऊपर लगा देंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, सफाई कर्मचारी। तो इसी तरह से जो अपमार्जक है वो प्रकृति के क्या है, सफाई एजेंट है, यानी कि सफाई कर्मचारी। यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कर्मचारी। ठीक है, और अपमार्जक का कार्य जैव निम्नीकरण पर होता है। ठीक है, जो अपमार्जक का कार्य है वो किसके ऊपर या कौन सी प्रक्रिया के ऊपर निर्भर रहता है, जैव निम्नीकरण, यानी कि इसमें पदार्थों का अपघटन आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि पेड़ पौधों से जो सूखी पत्तियां गिरती है, ठीक है, उनका अपघटन आसानी से हो सकता है। ठीक है, वो आसानी से सड़ गल जाती है और मिट्टी में मिल जाती है, जिससे हमें कुछ दिनों बाद एक अच्छे खाद मिलता है। ठीक है, कुछ दिनों बाद उससे हमें अच्छे खाद मिलता है। उसी तरह से जैसे सब्जियों के छिलके होते हैं, ठीक है, या रसोई से निकलने वाला जो कचरा होता है उसका अपघटन भी आसानी से हो जाता है और वो भी आसानी से सड़ गल जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, उनसे भी हमें एक अच्छा खाद मिलता है। तो इस तरह से जो अपमार्जक है उसका कार्य जैव निम्नीकरण पर होता है और ये क्या करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। जो अपमार्जक है वो क्या करते हैं, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। तो इस तरह से ये अपमार्जक वातावरण में संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को बराबर रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, टेम्परेचर को बराबर रखते हैं, यानी कि संतुलन, वातावरण का संतुलन ये बिगड़ने नहीं देते हैं। आप समझ सकते हैं। तथा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, तो ये था इस प्रश्न का एक आसान सा आंसर। देखिए, आप इसको यदि अच्छे से याद रखना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर कुछ हिंट देती हूँ, आप इन हिंटों को याद करिए, आराम से आप इसका आंसर बना पाएंगे और भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, यदि बाई चांस आप एग्जाम में भूल भी जाते हैं तो एक इसका ज़बरदस्त तरीका है याद रखने का। देखिए, हमारा क्वेश्चन किसके ऊपर से चल रहा है, यहाँ पर अपमार्जक के, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपमार्जक। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, अपमार्जक। अपमार्जक, यहाँ पर पेन थोड़ी सी कटक रही है मेरी, देखिए थोड़ा सा अलग दिखी इसलिए मैं दूसरी पेन का यूज कर रही हूँ। ये क्या है, अपमार्जक, क्योंकि ये क्रिया हमारी किसके ऊपर से चल रही है, अपमार्जक के ऊपर से। ठीक है, अपमार्जक हो गया। तो अपमार्जक को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक। ठीक है, प्रकृति का क्या कहते हैं हम, सफाई कर्मचारी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रकृति या प्राकृतिक। प्राकृतिक का हम क्या कहेंगे, सफाई एजेंट। एजेंट का नाम आप लिख सकते हैं कर्मचारी। तो ये आपका बनेगा सफाई कर्मचारी। ठीक है, तो अपमार्जक को हम क्या कहते हैं, प्रकृति का सफाई कर्मचारी। अपमार्जक का कार्य किसके ऊपर होता है, जैव निम्नीकरण पर, जैव निम्नीकरण पे। ठीक है, इसका जो कार्य है आप यहाँ पर लिख सकते हैं कार्य। ठीक है, ये बाई चांस आप भूल जाते हैं ना, तो अपमार्जक का कार्य जैव निम्नीकरण पर होता है। ठीक है, अब
इन्होंने अपघटन किया, ये अपघटन करते हैं तो क्या करते हैं ये, ठीक है, अपघटन ये करते हैं तो क्या करते हैं ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को किस में तोड़ेंगे, सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना है। तो इस तरह से, तो इस प्रकार ये क्या करेंगे, इस प्रकार वातावरण का संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये आगे आप जोड़ दीजिएगा, हिंट आप याद रखिए, सरल पदार्थों में तोड़ते हैं तो इस प्रकार वातावरण का संतुलन बनाने का कार्य करते हैं और एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, ये तो आपको इसमें से लिखना है, और एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर हिंट आ जाएगी, भूमिका कर लीजिए यहाँ पर, महत्वपूर्ण भूमिका। ठीक है, यदि आप इस हिंट से याद करेंगे तो आप कभी भी इस प्रश्न का आंसर भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, ये हिंट याद रख लीजिए, आराम से आप बना सकते हैं। जैसे देखिए, आप क्या लिखेंगे सबसे शुरू लाइन में कि अपमार्जक को प्राकृतिक सफाई एजेंट कहते हैं। अपमार्जक का कार्य जैव निम्नीकरण पर होता है। ठीक है, इसका जो कार्य होता है वो किस पे होता है, जैव निम्नीकरण, यानी कि अपघटन पर होता है, अपघटन। तो ये अपघटन करेंगे तो क्या करेंगे, फिर इसमें ये जोड़ देंगे, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं तो इस प्रकार वातावरण का संतुलन बनाने का कार्य करते हैं तथा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, यदि इस हिंट से आप याद रखेंगे तो आपको अच्छे से भी याद होगा और आप कभी भी भूलेंगे नहीं। यदि एग्जाम में बाई चांस आप भूल भी जाते हैं तो इस हिंट को याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप आंसर इसका आराम से लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार और हम इस प्रश्न का आंसर पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये हिंट आप लिख लीजिएगा। देखिए, अपमार्जक को प्राकृतिक सफाई एजेंट कहते हैं। अपमार्जक का कार्य जैव निम्नीकरण पर होता है। ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं तो इस प्रकार अपमार्जक वातावरण में संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, इस प्रकार अपमार्जक वातावरण में की जगह मैंने का कर दिया है। ठीक है, ये यहाँ पर में की जगह में संतुलन बनाने का कार्य करते हैं तथा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो अब आपको इस प्रश्न का आंसर अच्छे समझ में आ गया होगा, अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, आपसे त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। तीनों एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी से आप लिख कर रख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये रही इस प्रश्न की हिंट। ठीक है, किसी भी प्रश्न को याद करने के लिए उसकी हिंट पकड़े, हिंट उसकी जरूरी है। ठीक है, प्रश्न तो आप घुमाकर कैसा भी लिख सकते हैं लेकिन हिंट जरूरी है। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। ठीक है, ये था आज का हमारा प्रश्न आज की इस क्लास में। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।